प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का अलग अलग वीडियो डाला गया, तो चैनल पर जाकर के आप लोग जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसी वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है सारे सब्जेक्ट का क्लास 9th का पेपर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की, साथ में क्वेश्चन पेपर को ये बताऊंगा। ठीक है, तो आप पूरा देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 111 रहेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। आपको ये पैटर्न वगैरह भी मैंने समझा दिया था। टोटल टाइम जो मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी सारा चीज बता दिया था। तो चलिए बराबर से बढ़ते हैं आगे और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को ना देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका जो है ना यहाँ पर बोला जो जाएगा, सबसे पहले खंड ब में बोला गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल आपको यहाँ पर ना पहला नंबर में जो बोला गया है इसमें आपका इतिहास का है। ठीक है, क्या है? इतिहास। टोटल बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर बनाइए, मतलब कि 3 ही प्रश्न का उत्तर बनाना है। टोटल यहाँ पर 6 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 3 ही बनाना है ना। चलिए फटाफट से एक एक प्रश्न को देख लीजिए, आंसर भी बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पहला नंबर प्रश्न को आप देखिएगा। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रतीक क्यों माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, तो नेक्स्ट जो बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बोला जा रहा है दास व्यापार से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बोस्टन की चाय पार्टी क्या थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में सक्रिय नागरिक से क्या तात्पर्य है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसमें से आपको किन्हीं जो है ना प्यारे बच्चों 3 ही प्रश्न को बनाना है। आप देख लीजिएगा 3 प्रश्न बनाना है, यानी हर एक प्रश्न पे 2 नंबर मिल रहा है, तो टोटल आप कर सकते हैं 6 नंबर आपका ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना ही बनाना है। इतिहास में उसके आगे देखिएगा, तो इतिहास में के बाद आपका आता है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। इसमें देखिएगा तो टोटल निर्देश है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न को ही बनाना है। इसमें भी 3 ही प्रश्न बनाना है, यानी कि 3 प्रश्न बनाइएगा ना 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 6 नंबर आपका इधर भी मिलेगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आप देखिएगा 7 नंबर प्रश्न इसमें पहला बोला गया कि जल संधि किसे कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जल के पड़ोसी देश कौन कौन है, जूम करके मैं दिखा दूं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 9 नंबर बोला खादर से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर बोला गया बृहद हिमालय क्या है, इसकी महत्वपूर्ण चोटियों के नाम लिखें। अगली क्वेश्चन 11 नंबर है प्लेट जो ना विवर्तनिक सिद्धांत क्या है ना। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन आपसे ना। 12 नंबर बोला गया नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो ये मैंने टोटल आपको दिखा दिया, जो कि आपका भूगोल का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा तो आपसे जो पूछा जा रहा है ये देख लीजिए, आपसे जो बोला गया राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें देखिएगा बोला क्या गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को ही बनाना है ना। 2 प्रश्न बनाना है, यानी कि टोटल 2 नंबर मिल रहा है एक प्रश्न में, यानी 4 नंबर आपका कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को देखिए। पहला जो प्रश्न बोला चिली में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, अगली क्वेश्चन आप देखिएगा 14 नंबर है लिच्छवी गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें। उसके बाद 16 नंबर है पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। तो ये मैंने आपको दिखा दिया प्रश्न प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं। इसका खुद से भी आंसर निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आपको बताऊंगा वैसे आगे डाउनलोड कहाँ से करना है, सारा चीज़ जो है ना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। अर्थशास्त्र यानी कि आप समझ सकते हो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स देख लीजिए। इसमें जो प्रश्न आपसे बोला गया है इसमें भी देखिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला जाए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है ना, मतलब 2 प्रश्न बनाना है, यानी कि हर एक प्रश्न पे 2 नंबर मिला है, यानी टोटल नंबर आपका 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न में आपको दिखा दूं 17 नंबर प्रश्न है जो ना अचल पूंजी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 20 नंबर है मानवीय पूंजी एवं भौतिक पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये मैंने आपको सारे प्रश्न दिखा दिया प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए। इसमें से आपको किन्हीं 2 ही प्रश्न को बनाना है ना। चलिए बढ़ते आगे। अब जो है आपका आपदा प्रबंधन
प्रबंधन, देख लीजिए आपदा प्रबंधन में क्या बोला गया, आपदा प्रबंधन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को ही बनाइए। ठीक है, 2 ही प्रश्नों को इसमें भी आपको बनाना है ना, यानी कि 2 प्रश्न बनाना है, यानी टोटल 2 नंबर मिलेगा। 2 मतलब एक प्रश्न में 2 नंबर यानी कि 4 नंबर। ठीक है, देखिएगा प्रश्न जो बोला है आपसे, पहला नंबर प्रश्न बोला है किस नंबर में कि प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं। इसके आगे आप देखिएगा तो इसके आगे आपसे बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न, आपदा को जो है ना कम करने के लिए कौन कौन उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद देखिए 23 नंबर है भोपाल गैस दुर्घटना क्या थी। इसके आगे देखिएगा तो 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया हैजा की बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये टोटल प्रश्न था जो कि प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न था, यानी टोटल 2 नंबर वाला ये सारा प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर दिखा दे आपको ये सारा लॉन्ग प्रश्न है। ठीक है, देखिए लॉन्ग का मतलब क्या, 5 नंबर वाला अब आया आपका सारा प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या बोला है, बोला कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 28 तक दीर्घ उत्तर यानी कि 5 नंबर वाला प्रश्न है। इनमें से किन्हीं जो है ना, इनमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का ही आपको उत्तर बनाना है ना। चलिए देखिएगा पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला नंबर एक प्रश्न है किस नंबर की जो ना 25 नंबर है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करें। इसी में देखिए आपसे ऑप्शन एक और दे देता है 8वां करके, देखिए 8वां करके दिया ना। इसमें क्या हुआ कि आप ऊपर वाला चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो नीचे वाला, कोई एक ही बनाना है, बट आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से समझाइए। तो किसी एक प्रश्न को इसमें से बनाना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करें। 8वां में देखेंगे तो बोला गया उत्तर भारत के जो ना अपवाह तंत्र का वर्णन करें। तो समझ लीजिए या तो आप ऊपर जो प्रश्न दिया गया है ये जो ऊपर का प्रश्न इसको बना सकते हैं, नहीं तो नीचे का, कोई एक ही आपको इसमें से बनाना है ना। चलिए बढ़ते आगे देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपसे प्रश्न बोला है 27 नंबर, बोला गया लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या करें ना। तो आप नीचे का, ऊपर का चाहो तो बनाओ, नहीं तो नीचे है 8वां में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आप प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आप चाहो तो ऊपर का बनाओ या फिर नीचे का, कोई एक ही बनाना है ना। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आंसर डाउनलोड करना है, इस वीडियो में तो आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बट डाउनलोड कहाँ से करना वो हम आपको जरूर सिखाएंगे। उससे पहले जानिए प्यारे बच्चों आप लोग 2025 में क्लास 10 का फाइनल एग्जाम दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का भी तैयारी करवाते हैं, वैसे 12th का भी होता है बट 10th का स्पेशल में होता है ना। तो बता दूं अगर आप लोगों का टारगेट जो भी हो 450 का बिल्कुल कंप्लीट होगा। आप लोग क्या करिए उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको फी लगता है, कुछ नहीं, फ्री रहता है ऑल चीज़। ठीक है, आप बस क्या करिए, क्लास आपका डेली होता है प्यारे बच्चों 6:30 बजे। एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होगा ना क्लास स्टार्ट हो जाएगा 6:30 बजे ना, मैं इधर ही हो जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ 6:30 बजे होगा। तो आप क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके और रखिए, ताकि जैसे हम लोग क्लास कराएंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। और आपको मैं आगे बताऊँगा व्हाट्सएप ग्रुप प्लस में टेलीग्राम ग्रुप से कैसे आप जुड़ेंगे, ताकि हम लोग जब भी क्लास लेंगे तो उस ग्रुप में हम लिंक भेज देंगे, आप आराम से जुड़ पाइएगा टाइम से पहले। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में बस, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना है तो दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि के क्षेत्र में इसके क्या परिणाम हुए। और नीचे का प्रश्न 8वां में मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा के महत्व की व्याख्या करें। तो ये दोनों प्रश्न है, किसी एक प्रश्न को बनाना है। अब चलिए आंसर की कहां से डाउनलोड करना है फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको ना अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है ना, क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, मात्र आपको इतना ही सर्च करना है, देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या सर्च किया हूँ, मिठुन स्टडी सेंटर, आपको भी इतना ही क्या करना है, सर्च कर लेना है ना। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, नहीं स्क्रॉल डाउन करना है। तो फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए ये रहा प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिएगा कुछ इस प्रकार से अब इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और नीचे आइएगा तो क्लास 9th का आपको सेशन देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्लास 9th का यहाँ पर सेशन है और इसमें लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th यूनियन फाइनल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर ही क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फिर से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए कक्षा 9वीं का जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना। और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पर आपको
व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का भी मिल जाता है। यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग हो तो जल्दी से कर ही लो सब्सक्राइब। आप लोगों ने कर ही लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर लो। जो नहीं कि उन लोगों से रिक्वेस्ट देगा कर लीजिए। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन पे क्लिक करके आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन रहेगा, ग्रुप में भी नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन रहेगा, तो ऑन कर लेना है ताकि जैसे हम लोग ग्रुप में कुछ भी डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के ज्वाइन पे क्लिक करिएगा तो आपको टेलीग्राम में जाएगा, वहाँ पर भी एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन रहता है, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं के सारे सब्जेक्टों का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर पेपर नेम मिल जाता है, इधर आपको डाउनलोड है लिंक। आपको मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर दिखा दूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर मैथ का मिलेगा, साइंस का, सोशल साइंस का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी का है, उसके बाद संस्कृत है, इंग्लिश है, नॉन हिंदी, उर्दू सारा मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हमें डाउनलोड करना है सोशल साइंस का, तो डाउनलोड करने के लिए क्या करें, डाउनलोड है, इसके सामने डाउनलोड है ना, डाउनलोड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही लिखा है इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस पे हुआ है, देख लीजिए। ठीक है ना, करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करते आपको आराम से नीचे आना है। इस प्रकार से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। देखिएगा आप यहाँ पर देखेंगे ना, जो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की है इसमें प्यार बच्चों आपको डाला जाएगा। अभी नहीं डाला गया क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है, इसलिए नहीं डाला गया है, लेकिन एग्जाम 16 फरवरी से आप लोगों को 16 मार्च से आप लोगों का है, तो उससे पहले ही डाला जाएगा। यहाँ पर सीओ प्रश्न का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डाल दिया जाएगा समझ लीजिए ओरिजिनल, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जो सारे प्रश्न मैंने आपको सब्जेक्टिव का दिखाया है उसका आंसर की जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस बीच में हम डाल देंगे। आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले आकर के यहाँ पर चेकआउट करते रहना है, कभी भी डाला जा सकता है। यहाँ से आकर के आराम से डाउनलोड कर लेना, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम साथी को जय हिंद, साथ में बाय।